हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स और हम देखने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टिव एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस में आपके पर्सन के क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। इट्स अ डेथ कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज़ अ डेथ कार्ड। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज इन द बिहेवियर। जो भी एनर्जी चल रही थी उसमें एक चेंज, एक शिफ्ट आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बड़े ट्रिगर्स इनको आज के दिन मिल सकते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ इनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, बट चेंज यहाँ पर कैसा होगा? इट्स अ नेगेटिव चेंज, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको लेकर आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की वाइब्स है, आइसोलेशन की एनर्जी है। डेथ आया है, उसके बाद द फूल, कुछ ख़त्म होगा ताकि एक नई शुरुआत हो सके। लास्ट कार्ड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। जो आपके पर्सन के भाग्य के लिए अच्छा है वही डिसीजन वो लेंगे। हाई प्रीस्टेस, जय मां शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक, इंट्यूशन, अपनी 6 सेंस का यूज़ करके एक बड़ा डिसीजन आपके पर्सन ले चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ये करंट एनर्जी में है, लेंगे की एनर्जी नहीं है, ले चुके हैं, ऐसी वाइब्स है। और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे कि इनको अपने इंट्यूशन पर बहुत बिलीव है कि इन्होंने जो भी सोच समझकर फ़ैसला लिया है उसको अब ये चेंज नहीं करेंगे। मतलब इस टाइम पीरियड में अगर आपके पर्सन कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो आप ये समझ लेना कि वो चेंज होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। मतलब अगर इन्होंने आपके साथ शादी का निर्णय ले लिया तो वो चेंज नहीं करेंगे, और आपसे शादी ना करने का निर्णय ले लिया तो भी चेंज नहीं करेंगे। ऐसी वाइब्स है। बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो ऐसा है जैसे कि ये बहुत स्टबर्न एनर्जी है और इनको अपनी इंट्यूशन पर पूरा बिलीव है। इन्होंने बहुत सोच समझकर अकेले रहकर आइसोलेशन में ये डिसीजन लिया है और इनको अब ऐसा लगता है कि अब मैंने जो ले लिया वो ले लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये वाली वाइब्स है। साइन वी हैव स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, पाइसेस, कैंसर। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। कैसा चेंज एंजल्स, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? इट्स क्लियरली एंडिंग ऑफ अ मैरिज, एंडिंग ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपके पर्सन की लाइफ में 2 सिचुएशन थी, एक तरफ आप एक तरफ कोई और, तो यहाँ पर कोई एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होते हुए नज़र आ रही है। साथ ही साथ ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन है, बट सडन है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतनी जल्दी ये डिसीजन हो सकता है। एम्प्रेस की एनर्जी क्या बताना चाहती है? यही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं और आपके पर्सन को ट्रैप्ड कर रखा है। आपके पर्सन इन्हीं के साथ अपनी साइकिल्स को एंड करने वाले हैं बिकॉज वी हैव द वर्ड दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल, क्योंकि डेथ के बाद आया है और अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही ये रिलेशनशिप एंड करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर एक गाइडेंस और आ रही है मुझे। अगर कोई मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहा है और उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस टाइम पीरियड में सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। अपने रिलेशनशिप को अगर आप वापस ठीक करना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको बिगाड़ना है, आपको डिवोर्स लेना है, आपको छुटकारा चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर आपको रीयूनियन की एक्सपेक्टेशन है तो इस टाइम पीरियड में एनर्जी काफ़ी हैवी है मैरिड कपल्स के लिए। हर्मिट क्यों आया है?
आपके पर्सन ने हर्मिट ने ही क्लैरिफाई कर दिया। आपके पर्सन ने ऐसा नहीं है कि इमेच्योर डिसीजन लिया है, मैंने कहा ना बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन ने किसी के बहकावे में लिया है ये डिसीजन, या मेरे पर्सन या इनको लगता है कि जल्दबाजी में लिया हुआ फ़ैसला है, तो ऐसा नहीं है। आपको या इनको अगर ऐसा कभी भी डाउट आता है कि ये जल्दबाजी का फ़ैसला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन ये ले रहे हैं, और इसको चेंज नहीं करेंगे, ये आप जान लीजिए। बहुत कम चांसेस है चेंज होने के। द फूल क्यों आया है? न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई किया है मैसेजेस ने, मतलब ये मूवमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, बात नहीं हो रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था कुछ न पता चल रहा है, न कुछ आपको पता ही नहीं कि आपको इस रिश्ते में उम्मीद रखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये जो क्लैरिटी मिलेगी ये बहुत क्लियर वे में मिलेगी, मतलब आपको कोई डाउट नाम की चीज़ ही नहीं बचेगी, सब कुछ क्लियर कर देंगे आपके पर्सन। वैसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? कर्मा, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, जैसा आपका कर्म है इनके साथ उसके अकॉर्डिंग डिसीजन है। द फूल को द फूल ने क्लैरिफाई किया है, ये एक नई शुरुआत का डिसीजन हो चुका है। तो ये डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी अगर आपके पर्सन के साथ है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, यूनियन हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। क्योंकि उसके बाद वी हैव फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताना चाहता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून सक्सेस को बता रहा है। मैंने कहा ना डेस्टिनी आपके साथ है, भाग्य आपका साथ देगा। और यहाँ पर शादी की वाइब्स है। वी हैव 10 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विक डिसीजन है और ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। ये इंट्यूशन की सुनकर इन्होंने डिसीजन को लिया है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डिसीजन लिया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद 6 ऑफ कप्स, अपने ही क्लोज वन के साथ जिससे ये प्यार करते हैं। ये आपका दिल नहीं दुखा सकते थे, तो इन्होंने अपना जो सब, इनका भी इवन दिल दुख रहा था बिकॉज ये भी खुश नहीं थे, ये भी सफरिंग में थे। तो अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीशन की वाइब्स है। तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया है ताकि आपको क्लैरिटी मिल गई हो, ठीक है। ईच एंड एवरी कार्ड। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या है आपके पर्सन के आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपके पर्सन के दिल में क्या है। सबसे पहले तो ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, या आप अटके हुए हैं, आपको लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं है, आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में आपको नहीं पता, आपका पर्सन क्या फ्यूचर के बारे में सोच रहा है वो भी आपको नहीं पता, आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या देगी या नहीं देगा, नहीं देगी आपको ये भी नहीं पता, तो अब आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ काफ़ी लोगों को मिलने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लकी वंस हैं। आपके पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके साथ अपनी फाउंडेशन को और मजबूत करने की एनर्जी में है। कुछ लोगों के पर्सन तो ये एनर्जी में बहुत जल्द आपको दिखेगा कि आपके पर्सन एक्सप्रेस कर रहे हैं। और यहीं पर एक नेगेटिव वाइब्स भी है। अगर आपका कर्मा इनके साथ नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ नेगेटिव वाली एनर्जी रेजोनेट कर गई अगर, तो यहाँ ब्रेकअप की वाइब्स है। और मैंने कल भी वार्निंग दी थी और काफ़ी लोगों से वो वार्निंग रेजोनेट भी की है ऑन द स्पॉट। कई लोगों को तो रीडिंग के ठीक पहले ही वो एनर्जी से गुजरना पड़ा। और वी हैव टावर, यहाँ पर कुछ लोगों के कर्मा अगर एसोसिएटेड नहीं है तो आपको क्लैरिटी में ऐसा पता चल सकता है कि आपके पर्सन ने डिसीजन लिया कि मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता ड्यू टू दिस रीज़न एंड आई एम सॉरी। आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए और मुझे भूल जाइए। ऐसा भी कोई मैसेज आपको अगर रिसीव होता है तो ये एनर्जी में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी थर्ड पार्टी होगी वो रिमूव हो जाएगी और थर्ड पार्टी के साथ जो कर्मा एसोसिएटेड है उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा। ये हमने क्लैरिफिकेशन में देखा है बिकॉज वी हैव गॉट कर्मा विद मैसेज कार्ड।
तो जैसा कर्म एसोसिएटेड है वैसा रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखेगा और इसी टाइम पे दिखेगा बहुत सारे लोगों को। तो इनकी फीलिंग्स में भी सेम एनर्जी है जो हमने देखी। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। इसमें हम दोनों का एक्शन देख लेते हैं, जो नो कांटेक्ट में है उनका भी एक्शन देखते हैं और जो कांटेक्ट में है उनको भी गाइड कर देते हैं, ताकि आपको एक एनर्जी पता हो कि आगे क्या हो सकता है। जो व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या होगा उनके पर्सन का जो कांटेक्ट में है। जो कांटेक्ट में है वी विल टेक 5 कार्ड्स। आपके पर्सन में थोड़ा ईगो रहेगा इस वक्त। आपको ऐसा लगेगा कि सडनली ये बहुत शांत हो गए हैं या बहुत रूड व्यवहार कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए वार्निंग एनर्जी रहेगी। अगर ये रूड व्यवहार कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, साइलेंट हैं और ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पर आपके लिए इट्स अ वार्निंग एनर्जी। और ये एनर्जी कम से कम 25 आवर्स तक तो रहेगी। 25 आवर्स से 70 आवर्स के अंदर थोड़ा सा आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, बिकॉज वी हैव गॉट मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ डेथ कार्ड। तो समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। ऐसा जैसे इग्नोरेंस बढ़ सकता है, टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो सकता है, आपको अपने आप से दूर करने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। यहीं अगर आपकी डेस्टिनी में पॉजिटिव एनर्जी है तो यहाँ पर आपको शॉक हो जाएगा, लेकिन आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और इसी टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए स्टैंड लेंगे और स्टैंड लेंगे एक सक्सेसफुल फ्यूचर को लेकर। तो अगर आपको जो टाइम मैंने बताया है इस रीडिंग के अंदर, उस टाइम के अंदर अगर आपको पॉजिटिव चीज़ रेजोनेट कर जाती है तो आप समझ लेना कि आपकी एनर्जी के फ्लो में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। आगे चल के आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और अगर इसी डेडलाइन जो मैंने दी है, इसी डेडलाइन के अंदर अगर कलेक्टिव रीडिंग में भी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी रेजोनेट कर जाती है, अच्छी खासी कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सडनली प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। आर्ग्यूमेंट को बढ़ाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट में होते हैं ना, उनको लगता है कि अरे हम तो बातचीत कर रहे हैं, झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है कि कई बार आपका रिलेशनशिप स्मूथ रहते रहते भी टूट जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, स्पेशली 70 आवर्स तक मैक्सिमम। प्लीज़ गाइड करें जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके लिए कोई मैसेज है। यूनियन की वाइब्स है बहुत खूब। 2 दिन के अंदर मतलब 48 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर आपका यूनियन होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। आपकी विशेस भी पूरी होंगी बहुत सारे लोगों की जो नो कांटेक्ट में हैं, और बहुत रोमांटिक एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की, जैसे बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, आपकी एनर्जीज़ के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर को थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन यूनियन में आएंगे। तो जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है कांटेक्ट वालों से, इसीलिए मैंने दोनों की अलग अलग एनर्जीज़ बताई हैं, क्योंकि कई बार एक साथ बताने पे आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब जो कांटेक्ट में है उनको समझ में नहीं आता कि क्या होगा। तो इसलिए मैंने दोनों की अलग अलग सिचुएशंस बताई हैं। और कल रात को एस्ट्रो विद एम सिंह में भी मैंने सेपरेटली किया था, तो एनर्जी कांटेक्ट वालों की हैवी थी, इसलिए मैंने आज दोबारा से अलग अलग किया है इस चैनल पे भी, ताकि आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर पाऊँ। लेकिन आज भी कांटेक्ट वालों की एनर्जी हैवी है, सो प्लीज़ बी अवेयर। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। असर्टिव रहो, एक्टिव रहो, कोई भी डिसीजन 2 बार सोच कर लो, हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लो आने वाले समय में, इन द नियर फ्यूचर। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, अच्छे से बात करो, क्लियर बात करो, घुमा फिरा के बात मत करो। एंड सक्सेस, बहुत सारे लोगों का यूनियन भी होगा, कमिटमेंट भी मिलेगी, सक्सेस की वाइब्स है। हील योरसेल्फ, अगर आप किसी दुख दर्द तकलीफ से गुजर रहे हैं तो रिकवर योरसेल्फ, मेडिटेशन करिए ताकि आप हील हो सकें। देखते हैं और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज।
क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? शेयर योर गिफ्ट्स। अगर आपको कोई नॉलेज है, कोई विजडम है, कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट है तो उसको बाहर निकालिए और अपने टैलेंट या अपनी विजडम के बेसिस पर आप और लोगों को अगर बेनिफिट दे सकें तो शेयर योर गिफ्ट। यहाँ पर आपके अंदर जो पावर आपको भगवान ने दी है उसका यूज़ करिए दूसरों को बेनिफिट पहुँचाने के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आने वाली है, यहाँ पर एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो कि अपवर्ड एंड ऑनवर्ड है, यहाँ पर उस सिचुएशन से या पास्ट में आपने रिसेंट पास्ट में कुछ बहुत मुश्किल दौर देखा है, तो अभी आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए और फ्यूचर अच्छा हो इसके लिए मेहनत करिए, क्रिएट करिए, ताकि जैसा डिज़ायर है आपका फ्यूचर का वो आप क्रिएट कर सके। फ़िलहाल अभी जो भी नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं उसको लेट गो करने में ही भलाई है, उस पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करना। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास हार्ट ऑफ कंपैशन। देयर आर मैनी पीपल अराउंड यू नाउ हु बेनिफिट फ्रॉम योर लविंग कंपैशनेट हार्ट। तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आपके अच्छे दिल का फ़ायदा मिलेगा। आपका दिल बड़ा है तो उसका फ़ायदा और लोगों को भी मिलेगा। ऑब्वियसली आपका दिल बड़ा है तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को दुख दर्द से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपके ऑरा में जितने लोग आएंगे वो आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे, हील होकर जाएंगे, चाहे वो कितने भी दुखी हों, परेशान हो, उनके मुंह पर एक स्माइल ज़रूर आएगी। साथ ही साथ है मैनिफेस्टिंग मैजिक। लास्ट मैसेज, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट करना जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो जानते हैं वो क्रिएट करने वाले अपने रियलिटी को थ्रू मैनिफेस्टेशंस। ये वाइब्स हैं यहाँ पर। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स की तरफ से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी अगर मैनिफेस्ट किया है तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आने वाले समय में रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।